सुनहरा जादुई पेड़। रामगढ़ गांव के जंगल में एक सुनहरा जादुई पेड़ था। उस पेड़ के पत्ते और शाखाएं सब सुनहरे रंग की थीं, लेकिन किसी को भी उस पेड़ के बारे में नहीं पता था। गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ थी जिसका नाम मधु था। सोना, जा जंगल से सूखी लकड़ियां चुन कर ले आ। माँ, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। कितना खाती है, जरा कम खाया कर। पहले जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आ, फिर खाना बनेगा। सोना की सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। सोना चुपचाप जंगल चली गई। वहां जाकर वो उस जादुई पेड़ के पास गई। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत सुंदर है। और सोना उस पेड़ के छाई के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और मन में सोचने लगती है, बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। सोना के ऐसा सोचते ही उसके सामने खाना आ जाता है। अरे वाह, खाना! इसका मतलब ये कोई मामूली पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। हाँ सोना, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरी जड़ के पास बैठकर अपने मन में जो सोचेगा वो मैं पूरा कर दूंगा। सोना बहुत खुश हो जाती है और भरपेट खाना खाती है। काश खाने के लिए कुछ मीठा मिल जाता। और जादुई सुनहरे पेड़ ने सोना को खाने के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिए। सोना ने गुलाब जामुन खाए। उसके बाद सोना अपने मन में सोचती है कि कुछ कटी हुई सूखी लकड़ियां मिल जाती, और सोना के सामने कटी हुई सूखी लकड़ियां आ जाती हैं। सोना खुशी खुशी पेड़ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद सुनहरे जादुई पेड़, मैं कल फिर आऊंगी। सुनहरा जादुई पेड़ जंगल से गुजरने वाले सभी राहगीरों की मदद करता था। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन में जो सोचता, वो पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता था। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है। काश थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता और कुछ फल मिल जाते। इतना सोचते ही राहगीर के सामने ठंडा पानी और ताजे रसीले फल आ जाते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है और जादुई भी। ये तो हर इच्छा पूरी करता है। उधर सोना कटी हुई सूखी लकड़ियां लेकर घर पहुंचती है। माँ, मैं कटी हुई सूखी लकड़ियां ले आई। बड़ी जल्दी तू लकड़ियां ले आई? इतनी जल्दी लकड़ियां कहां से मिली तुझे? माँ, बहुत मेहनत से चुन चुन कर लाई हूँ। हाँ, ठीक है, अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर दे। सोना घर के काम में लग जाती है। उस दिन जंगल से लौटने के बाद पेट भरा होने के कारण सोना ने अपनी माँ से खाने के लिए कुछ नहीं मांगा। जंगल जाने से पहले तो इसे बहुत भूख लगी थी, अब कुछ खाने के लिए नहीं मांगा इसने। किसी ने तो इसकी मदद जरूर की है। अब सोना रोज खुशी खुशी जंगल जाती और सुनहरे जादुई पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती और अपना मन चाहा खाना खाती। आज मैं खीर पूड़ी खाऊंगी। और सोना के सामने खीर पूड़ी आ जाती है। सोना रोज पेट भरकर खाना खाती और जाते समय पेड़ उसे कटी हुई सूखी लकड़ियां देता, जिसे लेकर सोना अपने घर आ जाती। जब से जंगल जाने लगी है, तेरी तो भूख ही मर गई है। क्या बात है? सोना बहुत भोली थी। वो अपनी सौतेली माँ को उस सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। दूसरे दिन सोना के साथ उसकी सौतेली माँ मधु भी जंगल जाती है और उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है, ऐ सुनहरे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे सोने के गहने दे दो। तभी उसके सामने बहुत से सोने के गहने आ जाते हैं। अगले दिन मधु फिर उस सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाती है और बहुत सारे रुपए पैसे मांग कर लाती है। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सोना की सौतेली माँ मधु पेड़ का दिया हुआ गहना पहनकर रोज बाजार जाती। एक दिन बाजार में, अरे बहन, आज तो तुमने सोने का नया हार पहना है, कहाँ से लिया? अरे सोना के पापा लेकर आए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर हार है। हाँ, और बहुत महंगा भी है। सोना की सौतेली माँ मधु सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन जंगल से गुजरने वाले राहगीरों ने सुनहरे जादुई पेड़ के चमत्कार के बारे में गांव वालों को बता दिया था। ए भाई, इस गांव से सटा हुआ जो जंगल है ना, वहाँ एक सुनहरा जादुई पेड़ है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, फिर तो हमें उस सुनहरे जादुई पेड़ की रक्षा करनी चाहिए।
वरना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है भाई। हाँ हाँ भाई। और सभी ग्रामीण जंगल जाकर उस पेड़ को कटीले तार से घेर देते हैं। दूसरे दिन जब सोना की सौतेली माँ मधु वहां पहुंचती है तो वहां लगे कटीले तारों को देखकर बौखला जाती है। ये किसने किया? मुझसे पंगा? मैं भी देखती हूँ कि मुझे सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाने से कौन रोकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मधु उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाई और कटीले तारों से उसके हाथ पैर छिल गए। रोती हुई वो घर आ गई। मधु गुस्से में बदले की आग में जल रही थी। अगर वो सुनहरा जादुई पेड़ मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। अगले दिन मधु जंगल गई और जलती हुई मशाल से पेड़ में आग लगा दी। पेड़ धू धू करके जलने लगा और जलकर राख हो गया। इस बात की खबर सोना और ग्रामीणों को लगी। हे भगवान, इस पेड़ को किसने जला दिया? हमें जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम इसे दोबारा कैसे जिंदा करेंगे? अब ये पेड़ हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। सभी ग्रामीण वहां खड़े आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन सोना अब भी वहीं खड़ी थी। उसे उस सुनहरे जादुई पेड़ से बहुत लगाव था। तभी सोना को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोना बेटी। कौन? मैं सुनहरा जादुई पेड़ बोल रहा हूँ। हाँ पेड़ अंकल बोलो, आपको किसने जलाया है? तुम्हारी सौतेली माँ मधु ने मुझे जलाया है। ओह, लेकिन अब आपको दोबारा कैसे जिंदा करूं? मुझे वही जिंदा कर सकता है जिसने मुझे जलाया है। अगर तुम्हारी सौतेली माँ मेरे ऊपर अपने हाथों से जल छिड़केगी तो मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। सोना दौड़ती हुई अपने घर जाती है और अपनी सौतेली माँ मधु को सारी बात बताती है। मधु का लालच फिर जाग जाता है। मैं पेड़ को दोबारा जिंदा कर दूंगी और उससे फिर से धन दौलत मांगूंगी। मधु सोना के साथ जंगल जाती है और उस पेड़ पर अपने हाथों से पानी छिड़कती है। थोड़ी ही देर में सुनहरा जादुई पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और मधु उस पेड़ के नीचे बैठकर धन दौलत और गहने मांगने लगती है। लेकिन इस बार पेड़ से आवाज आई। मधु, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तुम सोना को अपनी बेटी की तरह रखोगी और उसे खूब प्यार करोगी। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पेड़ उसे धन दौलत देता है, जिसे लेकर मधु सोना के साथ घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद वो पेड़ की सारी शर्तें भूल जाती है और सोना को फिर से परेशान करने लगती है। चल लड़की, पूरे घर की सफाई कर, बहुत आराम कर लिया तूने। माँ, कुछ खाने को तो दे दो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले घर का काम कर। इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बेचारी सोना भूखी प्यासी घर का काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक सोना की सौतेली माँ के शरीर से पेड़ के दिए हुए सारे गहने गायब हो जाते हैं। अरे मेरा सोने का हार कहाँ गया? मधु दौड़कर तिजोरी के पास जाती है और जब उसे खोलकर देखा तो वहां रखे हुए धन दौलत जो सुनहरे जादुई पेड़ ने दिए थे वो सब गायब हो गए थे। मधु रोती हुई जंगल की तरफ जाती है। सोना ये सब देख लेती है और वो भी मधु के पीछे पीछे जंगल की ओर जाती है। सुनहरे जादुई पेड़ के पास पहुंचकर मधु कहती है, सुनहरे जादुई पेड़, मेरे सारे धन दौलत और मेरे सारे गहने कहीं गायब हो गए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें सोना को प्यार करना होगा, उसे परेशान नहीं करना है। लेकिन तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, इसलिए मैंने सब कुछ वापस ले लिया। सुनहरे जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं सोना को अपनी बेटी की तरफ बहुत प्यार करूंगी। इतना कहते ही मधु के सारे गहने वापस आ जाते हैं। वो घर आकर देखती है तो उसकी तिजोरी में पैसे पहले की तरह ही मिल जाते हैं। उसके बाद से मधु सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे कभी परेशान नहीं करती है। सुनहरे जादुई पेड़ के कारण सोना को माँ का प्यार मिल गया था। खाना खा ले मेरी बच्ची, भर पेट खा, तुझे जो चाहिए मैं वो सब तुझे दूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब सोना को लकड़ियां लाने जंगल नहीं जाना पड़ता था, लेकिन सुनहरे जादुई पेड़ से मिलने सोना रोज जंगल जाती थी और पेड़ उसे खाने के लिए रोज रसीले फल देता था। गांव वालों ने पेड़ के पास से कटीले तार भी हटा दिए थे और उसके चारों तरफ पहरा देते थे, जिससे पेड़ के आसपास गुजरने वाले राहगीर उस पेड़ के नीचे आराम कर सके और उसके जादू का लाभ ले सकें।